वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजल साइंस अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये साइंस से रिलेटेड है। साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्बन और उसके यौगिक, जिसको इंग्लिश में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, आता है, हर साल एग्जाम में आता है। अगर आपको यहाँ से 5 से 6 नंबर फिक्स करना है तो ये वीडियो ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो प्रत्येक टॉपिक का आपको हम टॉप 10 क्वेश्चन देंगे। अगर ये टॉप 10 क्वेश्चन आप अच्छे से रट लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो कार्बन और उसके यौगिक का एक ऐसा यौगिक है जिसका नाम है एथिल अल्कोहल, और जिसका आईपीएससी नेम क्या है, एथेनॉल। यानी एथिल अल्कोहल और एथेनॉल दोनों के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में या तो एथेनॉल देता है या तो एसिटिक अम्ल देता है। तो दोनों में अगर हम आपको 10 क्वेश्चन देते हैं और अगर उसको बढ़िया से रट लेता है तो फिर एक तरह से आपको 10 नंबर तो कोई काट ही नहीं सकता है। तो ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, जिसको देखो, इसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। बहुत सिंपली सबको याद होगा। इसका आईपीएससी नेम क्या होता है, तो एथेनॉल होगा। ठीक है, तो दो नामों से ये मशहूर है। तो ठीक है, ज्यादातर एथेनॉल के नाम से आजकल ज्यादा ही सुर्खियों में है। तो एथिल अल्कोहल जो होता है एक तरह से कार्बनिक यौगिक है। और इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, तो बनाने की दो विधि है। तो दोनों विधियों को एकदम बढ़िया से रख लीजिएगा। ठीक है, पहला है प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला जैसे देखो स्कूलों में नहीं होता प्रयोगशाला, तो वहां पे एथिल अल्कोहल हम बना सकते हैं और बहुत से स्कूलों में इसको बनाया भी जाता है। ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6। उसके बाद होता है एक जाइमेस, एक प्रकार का ये एंजाइम होता है। इसको किससे प्राप्त करते हैं, जाइमेस को, तो ईस्ट से। ठीक है ना, ये जरूर लिखेंगे क्योंकि यही अभिक्रिया की दर को तेज करता है। ये ग्लूकोज है। इसके बाद इसको जब गर्म करेंगे तो ये टूट जाता है एथिल अल्कोहल। ये हो गया 2C, दो अणु बनता है एथिल अल्कोहल का। उसके बाद क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो कि बाहर वाष्पित हो जाता है। ठीक है, ये है आपका प्रयोगशाला विधि। दूसरी विधि क्या है, उद्योग विधि, जो कि बहुत मशहूर है। यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में एथेनॉल कैसे बनाया जाता है, तो देखते हैं। उद्योग विधि क्या होता है, इसमें हम लेते क्या है, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं। उसके बाद कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर देते हैं। क्या बन जाएगा, C2H5OH, एथिल अल्कोहल। और प्लस ये जो पोटेशियम होता है ये ब्रोमाइड के साथ क्रिया करके ब्रोमीन के साथ KBr बना देता है। तो ये क्या बन गया, पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। ये पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये एथेनॉल है। देखो ना, ये जो K होता है ये निकल के ब्रोमीन से क्रिया कर देता है, OH चला जाता है एथिल के पास, तो क्या बन जाता है, एथिल अल्कोहल। और ये इधर पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाता है। तो देखो दो विधि है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला उद्योग विधि और दूसरा है प्रयोगशाला विधि। दोनों को बढ़िया से रटे रहिएगा, एकदम फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एथेनॉल का उपयोग कहाँ पे होता है। ये भी पूछता है कि एथेनॉल कैसे बनाते हैं और उसका उपयोग भी बताइए। तो उपयोग देख लीजिए, क्वथनांक इसका कितना होता है, 78.1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर आप 1 लीटर जल ले लीजिए और 1 लीटर एथेनॉल, तो सबसे पहले कौन हीट होगा, तो एथेनॉल। इसका बहुत कम होता है, जल की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसे देखो ना कि कोई ऐसे कागज का टुकड़ा है, उसको पानी में डुबो, उसके बाद उसको किस में डुबो, उसके बाद एथेनॉल में डुबो और जलाओगे तो सबसे पहले क्या जलेगा, तो एथेनॉल जलेगा और कागज का टुकड़ा क्या हो जाता है, एक तरह से नहीं जलता है। तो ठीक है, इस पर प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा है। तो ठीक है, तो पानी से कम होता है इसका क्वथनांक। दूसरा क्या है, जल से बहुत हल्का होता है। तो देखो जब एथेनॉल बनाते हैं तो जल नीचे रहता है और जो एथिल अल्कोहल होता है ऊपर तैरता रहता है ना। दारू शराब बनाते हैं वो भी एक प्रकार का एथेनॉल है। लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ऐसा नहीं है लिटमस को लाल या नीला पीला कुछ करेगा, कुछ नहीं करता है। अगर प्योर एथेनॉल है तो वो लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। दूसरी बात, भारत में 2025 तक 20% पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य भी रखा गया है। देखो एथेनॉल का प्रोडक्शन के लिए काफी बढ़ावा भी दिया जा रहा है। और ब्राजील एक ऐसा देश है जहाँ पे 40% उत्पादन करता है एथेनॉल का, उस पेट्रोल में 40% मिलाता है। अब ये इसको जो है पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है एथेनॉल को, तो रीजन है, एथेनॉल को इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये जब जाता है तो पेट्रोल को एक प्रकार को उसको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है।
यानी कि पेट्रोल की पावर को बढ़ा देता है। और सबसे बड़ी बात ये पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है, प्रदूषण बहुत कम होता है इथेनॉल पेट्रोल में मिलाने पर। और उसके बाद ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है उसको भी कम करता है। तो गाड़ी और पर्यावरण दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है एथेनॉल। इस वजह से इसको पेट्रोल में मिलाने का प्रचलन बहुत तेज चल रहा है, खेती भी हो रही है एथेनॉल की, ठीक है। तो ब्राजील बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में एथेनॉल का उत्पादन करता है। और भारत 2025 तक 20% जरूर मिलाएगा पेट्रोल में, ठीक है, तो मिक्स किया जाएगा। इससे क्या होगा, भारत सरकार को बाहर से जो है आयात भी कम करना पड़ेगा पेट्रोल का। अब मान लो 10 लीटर पेट्रोल है तो 2 लीटर एथेनॉल मिला दीजिए उसमें, गाड़ी को भी सुरक्षा प्रदान होगी और पर्यावरण को भी सुरक्षा प्रदान होगी, तो दो तरह से, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए इसको एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम पूछता है, क्योंकि भविष्य का ईंधन यही है, ठीक है। देखते हैं इसका रासायनिक गुणधर्म, यानी इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं। जैसे कोई आदमी क्या होता है, एक तरह से सीधा होता है तो उसका कुछ ना कुछ गुण होता है, कोई अगर व्यक्ति दुष्ट है तो उसका भी गुण होता है, वैसे एथेनॉल का भी गुण होता है। तो एथेनॉल की कुछ क्वालिटी होती है, उसको देख लेते हैं एथेनॉल की क्वालिटी क्या होती है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। पहला है दहन। दहन का मतलब होता है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक को अगर दहन करोगे यानी जलाओगे, जैसे लंका दहन हुआ था, हनुमान जी ने दहन कर दिया था लंका का, ठीक है, तो क्या हुआ था। तो उसी तरह से दहन अगर हम एथेनॉल का दहन करें तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पे C2H5 ले लेते हैं, सी जाता है। अब कितना, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट हो अगर उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तभी तो जलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लेंगे, 3 अणु लेंगे ऑक्सीजन का, ऐसे लिख देते हैं दहन, मतलब दहन कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका लंका दहन। तो देखो क्या होगा, तो क्या बनेगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कितना बनता है तो 2 अणु बनता है, और प्लस क्या बनता है तो जल बनता है। जल कितना बनता है तो 3 अणु जल बनता है, H2O। और प्लस क्या निकलता है, इसमें ऊष्मा भी निकलता है, और प्लस क्या निकलता है प्रकाश। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये नीली ज्वाला के साथ जलता है, नीली ज्वाला के साथ जलता है, ठीक ना, इसको याद रखिए। हम कह रहे कोई भी कार्बनिक यौगिक हो अगर आप उसको जलाएंगे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, ऊष्मा निकलेगी और प्रकाश होगा, ठीक है। लकड़ी है तो लकड़ी भी एक कार्बनिक यौगिक है, अगर इसको भी जलाओगे तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और जो है जल निकलेगा, ऊष्मा और प्रकाश में होगा, ठीक है। तो दुनिया के ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है। तो अगर उनको जलाया जाएगा तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी एथिल अल्कोहल को क्या होता है, जब एथिल अल्कोहल को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं सोडियम धातु के साथ क्रिया, ये भी बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में। अब यहाँ पे क्या है, सोडियम धातु, यानी कि 2C2H5OH, और प्लस क्या सोडियम धातु से क्रिया करा रहे हैं, यहाँ पे 2 अणु लेंगे सोडियम का, यहाँ पे 2 अणु लेंगे एथिल अल्कोहल का, इसके बाद अब क्रिया करा दो ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी ये दोनों सोडियम यहाँ पे निकलेंगे 2C2H5O, N में हो जाता है, और प्लस H2 बाहर निकल जाता है, बाहर निकलता है, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों सोडियम जाके यहीं पे लग जाते हैं, और H क्या हो जाता है, 2H बाहर निकल जाता है, तो क्या बन जाता है, ये सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है, ठीक ना, सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है। अब बात आती है कि सोडियम एथॉक्साइड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो पहला इसका प्रयोग है, अभी इसका प्रयोग करते हैं, सोडियम एथॉक्साइड का प्रयोग ईंधन सेल भी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक के सामान भी बनाने में हम सोडियम एथॉक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अब देख लेते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, यानी क्या लेते हैं हम, देखो दो यहाँ पे C2H5OH, और प्लस किससे क्रिया करा देंगे, यानी ऑक्सीजन से ही कराया जाएगा, यानी कि इस तरह से। यहाँ पे क्या लेते हैं, केमेनोफोर ले लेते हैं, केमेनोफोर, ये उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, ठीक ना, एक तरह से। CH3CHO बन जाता है, प्लस क्या बनता है तो जल बन जाता है, ये जल बन गया, यानी CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड बन गया, और ये क्या बन गया, जल बन गया, तो ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करा देते हैं, यानी इसको लेंगे, इसके बाद यहाँ पे CH3CHO, और ये क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे। ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम एथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे दिया है, तो पहले एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, फिर जल बन जाएगा, और पुनः इसी हम एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीजन से क्रिया करा देते हैं, तो क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल,
ठीक है, ये हुआ हमारा ऑक्सीकरण। अब बात आती है कि जो ये एसीटल्डिहाइड होता है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो नींद की दवा बनाने में भी हम एसीटल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये बेल्डिंग के सामान जो होते हैं, बेल्डिंग जो बेल्डिंग नहीं करते हैं उसमें भी हम एसीटल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। तो वो कहाँ पे होता है, तो परफ्यूम और ड्रग्स बनाने में भी इसका हम प्रयोग करते हैं एसीटल्डिहाइड का। तो एसीटल्डिहाइड का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो फिर जो है नींद की दवा बनाने में, बेल्डिंग करने में, परफ्यूम बनाने में, ड्रग्स बनाने में। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये एसीटल्डिहाइड। तो निर्जलीकरण क्या होता है, निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का बाहर निकल जाना ही निर्जलीकरण कहलाता है। तो ये होगा, हम एथिल एल्कोहल ले लेते हैं CH3CH2OH। ये क्या है, एथिल एल्कोहल ही लिखा है, बस इसको तोड़ दिए हैं दो फॉर्म में। एथिल आएंगे तो H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे। 170 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसको गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से जल निकल जाएगा, H2 ये निकल गया, ठीक ना। ये क्या बन गया, एथिलीन बन गया, मतलब इसी में से जल निकल गया, ठीक है ना। H2O जल का बाहर निकलना ही निर्जलीकरण कहलाता है। ये जल इधर निकल गया, यहाँ क्या बन गया, एथिलीन। और एथिलीन क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो फलों को पकाता है, ठीक है। पेड़ पौधों में जो फल पकते हैं किस हार्मोन्स की वजह से पकते हैं, तो एथिलीन हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, एथेनॉल की ये पांचवी क्वालिटी क्या होती है, यानी कि दिया है एस्ट्रीकरण, और इसको टिप्पणी लिखने के लिए आता है, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो, ठीक है। देता है एस्ट्रीकरण क्या होता है बताइए। एस्ट्रीकरण का मतलब होता है ना कि जब हम एथेनॉल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं, जब हम एथेनॉल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रीकरण बोला जाता है, यानी एस्टर बन जाता है ना। तो यानी यहाँ क्या ले लेंगे, एथिल एल्कोहल। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, एग्जाम में हर साल पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ये एस्ट्रीकरण क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से कराते हैं, तो क्या बनता है, ठीक। ये C2H5 हो गया, और प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH, यही कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसी को एसिटिक अम्ल को ही क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH लगा होता है जिसके साथ, ठीक है ना। ये बन जाएगा CH3COO C2H5, ये एथिल एसीटेट बन जाता है। तो क्या एथिल एसीटेट, ठीक, क्या बनेगा, एथिल एसीटेट। देखो ये जो C2H5 होता है यही आके यहाँ पे लग जाता है, और यहाँ से क्या चीज निकल जाता है, ये H निकल जाता है, और यहाँ पे OH है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, तो जल बना लेते हैं। यहाँ पे ये क्या बन गया, हमारा जल बन गया, ठीक है। एथिल एसीटेट, और एथिल एसीटेट जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा, मतलब बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा सुगंध होती है, ठीक है। इसका हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो परफ्यूम बनाने में ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें क्योंकि इसकी महक बहुत अच्छी होती है ना, एथिल एसीटेट की, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रख लीजिएगा। एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल को जब गर्म करेंगे एथिल एसीटेट बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हैलोफॉर्म अक्रिया क्या होती है। हैलोफॉर्म का मतलब जो हैलोजन तत्व होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, हैलोजन वाले तत्व हैं। अक्रिया जो होती है 12th के एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिलहाल ये 10th में भी पूछा हुआ है, ऐसा नहीं है, तो ठीक है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे CH3 CH2OH, यानी कि हमने क्या ले लिया, एथिल अल्कोहल, और उसके बाद कितना क्लोरीन लेना चाहते हैं तो क्लोरीन ले लो, चाहे ब्रोमीन चाहे आयोडीन, तो हम यहाँ क्लोरीन लेना चाहते हैं, तो Cl2। और कितना लेंगे, 4 अणु लेंगे, हमेशा याद रखिएगा 4 अणु भी दिया जाता है क्लोरीन का हमेशा। हेलो, कितना लेते हैं कास्टिक सोडा, तो 6 अणु, NaOH। देखो एथिल अल्कोहल है, उसके बाद कितना क्लोरीन लेंगे तो 4 अणु, और कितना कास्टिक सोडा लेंगे तो 6 अणु, यानी कि यहाँ पे बन जाता है CHCl3, यानी क्लोरोफॉर्म बन जाता है, यही है क्लोरोफॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेडिकल में बहुत यूज होता है क्लोरोफॉर्म का, ये क्लोरोफॉर्म बन गया। और प्लस क्या बन जाता है वहाँ पे, यहाँ नमक बन जाता है, 5 अणु क्या बनता है, नमक, और 5 अणु क्या बनता है, जल बनता है, और उसके बाद क्या बन जाता है, सोडियम फार्मेट बन जाता है, यानी HCOON, ठीक है, सोडियम फार्मेट भी बन जाता है इसमें, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। तो हैलोजन अक्रिया, हैलोफॉर्म अक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन और कास्टिक सोडा से कराते हैं, क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 10th में याद रखे रहेंगे तो 12th में भी आपको काम आएगा, ठीक है, और पूछ सकता है। क्लोरीन से क्रिया, अब क्लोरीन से क्रिया क्या होती है, अगर ये एथेनॉल की क्रिया हम क्लोरीन से करा दें तो क्या होगा, यानी कि C2H
5 OH, यानी कि एथिल अल्कोहल की क्रिया अगर हम क्लोरीन से कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा CH3CHO और प्लस CH3CHO प्लस। अब क्या करेंगे, पुनः एसिटाल्डिहाइड को हम पुनः लेंगे, तो एसिटाल्डिहाइड को अब ले लीजिए CH3CHO और कितने क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, यानी 3 अणु लेंगे क्लोरीन का, आप क्रिया कराएंगे क्या बन जाएगा CCl3CHO और प्लस देखो 3 दूनी 6 क्लोरीन है, यहाँ कितनी क्लोरीन लगी 3, तो बची कितना 3 और बचे तो 3HCl हो जाता है। ठीक है, ये हो गया क्या बनता है, तो क्लोरल। अब क्लोरल का प्रयोग बहुत जबरदस्त है मेडिकल में, सिरप बनाया जाता है, टाइफाइड नाम के बुखार में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना, डिहाइड्रोजनी CH2OH। एथिल अल्कोहल हमने लिया, इसको क्या करेंगे, यानी ऐसे कापर की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। कापर एक उत्प्रेरक होता है जो अपने की दर को तेज कर देता है, क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3CH2 बन जाता है और प्लस CH2 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, इसी को विहाइड्रोजनीकरण बोला जाता है। जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो इसी को क्या बोलते हैं, विहाइड्रोजनीकरण बोला जाता है। ये क्या है, तो ये एसिटाल्डिहाइड बन जाता है, यानी इथेनॉल को जब हम गर्म करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड के रूप में और हाइड्रोजन अलग हो जाता है।